बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 10 अक्टूबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट क्लास 10th के लिए है। इसका नंबर है 42 और ये है सोशल साइंस की वर्कशीट। आज हम भारत में संचार और व्यापार के बारे में पढ़ने वाले हैं। दो तरह का संचार होता है, निजी संचार और जनसंचार। निजी संचार मतलब आप किसी एक पर्सन को अपने निजी काम के लिए भेजते हैं तो वो निजी संचार कहलाता है। और जनसंचार मतलब अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी और वो मासेस को यानी कि बहुत सारे लोगों को एक टाइम पे पहुंच गई, उसे जनसंचार कहते हैं। जैसे कि भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया की सबसे बड़ा डाक है। यह दोनों पार्सल के साथ ही लिखित संचार को संभालता है। कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है। द्वितीय श्रेणी के मेल में किताबें, पैकेट, पंजीकृत आवधिक और समाचार पत्र शामिल हैं। मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए 6 मेल चैनल, राजधानी चैनल, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क मेल और पीरियोडिकल चैनल स्थापित किए गए हैं। फिर दूसरा है भारतीय दूरसंचार नेटवर्क। एसडीटी द्वारा पहले से ही 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया गया है। देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा का विस्तार इसके करने का विशेष प्रावधान किया गया है। पूरे भारत में एसटीडी सुविधा की दर समान सुनिश्चित कर दी गई है। फिर आपका जनसंचार आता है, जैसे कि टीवी, रेडियो। अभी क्या हुआ, जैसे मोदी जी आते थे मन की बात में, उसके अलावा जो 9 बजे आ रहे थे भाई, तो जब हमारा लॉकडाउन था, बिल्कुल सब कुछ बंद था, तो उस टाइम पे क्या था, वो एक बार ही आते हैं और जन को बता देते हैं। इसमें टेलीविज़न, वीडियो, फिल्म, रेडियो, ये सब चीज़ें शामिल हैं। एयर ऑल इंडिया रेडियो, वो भी इसके अंदर ही शामिल है। दूरदर्शन न्यूज़ चैनल जो है दूरदर्शन का, और टीवी चैनल जो भी है दूरदर्शन का, वो सब इसमें शामिल है। फीचर फिल्म होती हैं बेटा, कुछ लघु फिल्में होती हैं, और उसके बाद वीडियो फिल्म होती हैं, सब इसमें आ जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो भारतीय और विदेशी दोनों फिल्मों को प्रमाणित करते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाता है। फिर प्रिंट एंड मीडिया, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर आपके घर में आता है, तो वो सबके घर में आता है, मासेस को इन्फॉर्मेशन देता है। 100 से अधिक भाषाओं में बेटा न्यूज़पेपर छपते हैं। फिर व्यापार के बारे में बात करेंगे। लोगों, राज्यों और देशों के बीच माल के आदान प्रदान के लिए बेटा व्यापार का रूप हो जाता है, और आदान प्रदान बाजारों में होता है। व्यापार के प्रकार बेटा स्थानीय, जो शहर, कस्बों, गांव में होता है। राज्य स्तर पर, जो राज्यों के बीच में होता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर बेटा, जो 2 देशों के बीच में होता है। व्यापार के घटक हैं आयात, निर्यात। आयात का मतलब क्या है, आना, हमारे यहाँ सामान, और निर्यात का मतलब क्या है, यहाँ से जाना। तो पेट्रोलियम, रत्न जवाहरात, धातु, कुछ चीज़ें, मशीन, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ आयात की जाती हैं। और कृषि संबंधित उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। रसायन संबंधित उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। व्यापार का संतुलन, किसी देश का व्यापार का संतुलन उसके निर्यात और आयात के बीच के अंतर है। अनुकूल संतुलन, जब निर्यात का मूल्य आयात का मूल्य से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और प्रतिकूल, जब आयात ज़्यादा होता है निर्यात से। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर दिग्गज के रूप में उभरा है और सूचना के निर्यात के माध्यम से भारी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। भारत में पर्यटन विभिन्न पिछले 3 दशकों से काफ़ी बढ़ा है। लाखों लोग पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प, सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करता है। यह हमारी संस्कृति और विरासत के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझ में विकास को बढ़ावा देता है। विदेशी पर्यटन, हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिस्ट, एडवेंचर टूरिस्ट, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म के लिए भारत आते हैं। हमारे देश में पर्यटन के विकास की व्यापक संभावना है। यह सबसे आशाजनक आगामी उद्योग के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ प्रश्न हैं इसके बेसिस पे, चलिए वो करते हैं। पहला है, विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन से हैं और उनमें से किसको देश का बैरोमीटर कहा जाता है, क्यों। तो बेटा स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 3 तरह के हैं, और अंतर्राष्ट्रीय को देश का बैरोमीटर कहा जाता है क्योंकि विकास इसी पे आश्रित होता है। देश एक्स निर्यात से अधिक आयात करता है, इस स्थिति में कहाँ जाएगा, एक्स की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा जब आयात निर्यात से अधिक होता है, इसे प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। जब एक्स देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो विकास की गति भी क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी।
प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मेल में क्या अंतर है, आपको डिफरेंस बताना है कि क्या अंतर है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मेल में। अपने दैनिक जीवन में से उदाहरण दें जब आपने इनमें से प्रत्येक का उपयोग किया था। तो भाई आपको बताना है कभी कोई यूज़ किया है, इनकी डिलीवरी कौन संभालता है, ये सब आपको बताना है। तो कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी में शामिल किया जाता है, किताबें, पैकेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं द्वितीय श्रेणी में। और अगर किसी को क्या करना है, इन सब की डिलीवरी पहले तो करवाता कौन है, जो पोस्टमैन है वो करवाता है। अब आपके घरों में कैसे आता है ये सारा का सारा सामान। मान लीजिए आपके क्या किया, आपके घर में मान लीजिए आपकी बुआ ने, आपके दोस्त ने आपको पत्र लिखा। अब वो पत्र आप तक कैसे पहुँचता है, सीधा आ जाता है। आप क्या देख पाते हैं, आपके घर में तो डाकिया आता है, पोस्टमैन आता है, वो आपको देता है। बट पूरा एक पोस्ट ऑफिस होता है। पहले आपकी फ्रेंड, मान लीजिए कि आपकी फ्रेंड ने क्या किया, आपकी फ्रेंड आपको पत्र लिख रही है। ये मान लीजिए आप हैं और ये आपकी फ्रेंड है, और आपकी फ्रेंड ने आपके लिए क्या बनाया है, पत्र बनाया है। तो ये क्या करेगी, ये जाएगी अपने जगह वाले पोस्ट ऑफिस पे। ये गई पोस्ट ऑफिस में, यहाँ पे ये इसको देगी, पैसे भी लेंगे इससे ये। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे पोस्टमैन होते हैं। वो मान लीजिए एक पोस्टमैन है, इसके घर के पास जा रहा है, उस एरिया में जा रहा है, तो उसको वो लेटर मिल जाएगा और वो आके इसको दे देगा। तो इस तरीके से ये काम करता है बेटा। मैंने मेरे मित्र को पत्र लिखा तथा रक्षाबंधन के अवसर पर मैंने अपनी बहन को उपहार भेजा था, जो क्रमशः प्रथम और द्वितीय श्रेणी में आते हैं। ठीक है, कभी आपने भी कुछ गिफ्ट भेजा होगा किसी को, तो अगर गिफ्ट भेजा है तो वो द्वितीय में आएगा, और मान लीजिए आपने क्या किया, पत्र भेजा है, तो वो आएगा प्रथम श्रेणी में। तेजी से बढ़ता पर्यटन उद्योग भारत हमारे देश में कई मायनों में फ़ायदेमंद रहा है। उदाहरण देके आपको स्पष्ट करना है। तो बेटा आपको पता है पर्यटन, बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है पर्यटन से देश को। इससे हमें देश के विदेशी मुद्रा मिलती है। सबसे पहले हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिलता है। मान लीजिए अंग्रेज़ यहाँ पे आते हैं, कोई भी टूरिस्ट स्पॉट देख लीजिए आप, कुछ भी, इंडिया गेट देख लीजिए, इंडिया गेट में कितने सारे लोग होते हैं, कोई फ़ोटो खींचने के लिए, कोई सामान बेचने के लिए, तो उनको रोज़गार ही तो मिल रहा है। पर्यटन से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। दो लोगों के बीच में क्या होता है, एकता आती है, क्योंकि भाई साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। पर्यटन से दूसरे देशों के साथ संबंध भी अच्छे होते हैं और हस्तकला उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। और आपको पता है भारत में तो कितना ज़्यादा होता है। लास्ट 5वां प्रश्न है आपका, आपको क्या लगता है कि इससे गांव की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बताना है क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर। तो संचार के साधनों के विकास से गांव में जो बेहतर सुविधाएं उनको वो मिल पाएंगी। किसानों को कृषि के आधुनिकीकरण में भी मदद मिलेगी, और किसानों की बाजार तक पहुंच और मजबूती को क्या हो जाएगी, मजबूती भी हो जाएगी। और जो उनकी पहुंच है बेटा, वो पहुंच क्या हो जाएगी, मार्केट्स तक पहुंच हो जाएगी। तो इसके साथ हमारी हिंदी मीडियम की आज की वर्कशीट 10th क्लास की कंप्लीट होती है। इंग्लिश मीडियम के लिए दूसरा लिंक आएगा, आप उसको देखिए।